बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोग जो है आपको रहनुमाई करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। लेकिन एक तरक्की याफ्ता जो माशरा होता है उसको परखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उन लोगों की आप देखें कि मेजॉरिटी लोगों की सोच क्या है। अब मैंने बहुत सारे जो ट्रैवल के दौरान मैंने सीखा बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो आप यूरोप में देखें तो वहाँ पे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं आप देख लें, जिसमें स्कैंडिनेविया आता है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी वगैरह, हॉलैंड। ये बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं जो कि जिनको एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, जहाँ पे कि अच्छा टैक्स का सिस्टम है, ह्यूमैनिटेरियन है और वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी वो ये है कि वहाँ पे जो आप देखें कि 90% लोगों की जो सोच है उसका एक ज़ाविया जो है वो एक जगह पे आके रुक जाता है। और वजह यह है कि वो सब लोग एजुकेट हुए हैं, उनको स्टैंडर्ड एक चीज़ का पता होता है। आलमोस्ट इख्तलाफ होता है लेकिन कम लोगों में, ज़्यादातर जो है वो लोग एक अपने अच्छे बुरे को खुद समझते हैं। अब पाकिस्तान में आप देखें तो वहाँ पे एक इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा है। हर आदमी जो अपने आप में वो समझता है कि मैं ही साइंटिस्ट हूँ, मैं ही सियासतदान हूँ और मैं ही मुफक्कर हूँ। जिसकी बड़ी वजह यह है कि आपको एक यानी एक एक मखसूस जो ज़ाविया है, एक नुक्ता है सोच का, तो उस पे लोगों को पता नहीं है कि लोगों का मोटो क्या है, वो अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने मुल्क में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिससे वो लोग खुशहाल होंगे। तो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है माशियात, इकॉनमी। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी मैंने सीखा ट्रैवल के दौरान, अपनी एजुकेशन और जो जो चीज़ें मैंने सीखी, तो मेरा ये टारगेट है कि मैं यहाँ पे लोगों को कुछ अच्छी बातें बताऊँ, जिनसे जो आप सीख के तो अपने ख़ुद भी एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकते हैं और आपको पता चले कि वो कौन से फैक्टर हैं, हम में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम इस नौबत में हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, तो हम इसको मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करके मुख्तलिफ़ टॉपिक, तो उससे आगे निकलेंगे हम लोग। तो हमें बेसिकली समझना ये है कि वो कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक मुल्क तरक्की करता है और लोग वहाँ के खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि ये एक जो मुल्की माशियत होती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जो वहाँ पे शहरी जो होते हैं उन पे असरअंदाज होती है। तो अगर आपका मुल्क खुशहाल होगा तो आपको खुशहाली देगा, आपके इदारे मजबूत होंगे, खुशहाल होंगे, तो उनमें काम करने वाले लोग खुशहाल होंगे। तो आज हम इस पे बात करेंगे यहाँ पे कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि आपको हमारे लोग जो है वो ज़्यादातर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट जो है उनको भी बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं होते। और किस तरीके से हम ये चीज़ें एक गवर्नमेंट अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे सकती है, और जो शहरी हैं वो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अपने अडॉप्ट करके तो वो अपने मुल्क को एक पीक पे लेके जा सकते हैं। आप यूरोप में देखें तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लोगों को एक डायरेक्शन दी है, और लोग भी क्रिएटिव हैं वहाँ पे। आप नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, नई नई चीज़ें लोगों को देते हैं, और उससे ये होता है कि गवर्नमेंट जब मजबूत होती है, उनके पास टैक्स होता है, वो रिच हो जाती हैं, तो उनके लोग जो है उन पे वो खर्च करते हैं, उनकी एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उन्हें मुफीद शहरी बनाते हैं। तो उससे ये है कि वो लोग बहुत सारे क्रिएटिव लोग हो जाते हैं, उनमें नई नई चीज़ें वो बनाते हैं जो दुनिया से एक ज़र मुबादला जो है या पैसा वो समेट के अपने मुल्क में लेके आते हैं। अब देखें, आपके जो मर्सिडीज़ है वो जर्मन कंपनी है, BMW जर्मनी की है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया का जो जो पैसा जो BMW से या जो मर्सिडीज़ बेंज से आ रहा है, उसका सारा रेवेन्यू जो है वो जर्मनी में जा रहा है। अब उन्होंने आप देखें कि एक ऐसी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बनाई और वो पूरी दुनिया में फैली, उसको एक अथेंटिसिटी है, लोग उसको पसंद करते हैं। और आज वो सारा एक जितना भी उसका पैसा होता है वो सारा
जर्मन गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में और उनके ओनर्स को मिल रहा है, और सारा पैसा जर्मनी में जा रहा है। लोगों को उससे रोज़गार मिल रहा है, लोग जो है वो वहाँ पे बेशुमार जो है इससे जो लोग इससे इससे रिलेटेड हैं, वर्कर्स हैं या ऑफिस वर्क जो करते हैं लोग, आप देखें कि जो भी इससे रिलेटेड बंदे हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने समझना है कि हम अपने जो कंट्री है उसको किस तरीके से हम अपनी ज़िम्मेदारी हम अदा करके तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो सिर्फ नज़रियात, ख़यालात और इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ता। आप देखें कि अगर आपके पास आपके मुल्क के अंदर सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट कितनी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरों से लेके आप जो है ना वो कितनी चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान आप देखें कि एक तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हाथों में रहे कि जिन लोगों को खुद भी शऊर नहीं था कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें ऐसी अडॉप्ट करें कि ताकि लोग खुशहाल हों। अपनी जो है वो लूट मार में लोग पड़े रहे, जो पॉलिटिशियन थे, जो हमारे जो सरप्रस्त थे। तो जब सरप्रस्त वो अपनी लूट मार में रहे तो लोग जो है वो बेचारे लावारिसों की तरह हो गए, जैसे लावारिस होते हैं। और फिर लावारिस जो होता है उसके उसको यही होता है कि वो जो चाहे वो करे, चाहे वो चोरी करे, डाका करे, बाहर बॉर्डर क्रॉस करके भागे किसी दूसरे कंट्री में, या कुछ भी करे। तो ये एक उसका अपना माइंड है, वो किस तरीके से अपना सरवाइव करता है। ये सरवाइव की जंग होती है। अब एक आदमी के पास अगर मेडिकल उसको कोई इशू है, उसके पेरेंट्स को है या उसके किसी रिलेटिव को है, बच्चों को है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे या अपनी मेडिसिन के लिए वो उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो ये एक सर्वाइवल की जंग है। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अभी अच्छी आ रही है, जो कि एक सिंसियर जो काम कर रही है। तो अभी आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, मेरे ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को जो हमारी माशियात है, जो इकोनॉमी है, वो गवर्नमेंट कैसे सही करे, और आप लोग उस पे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या किरदार होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले देखें, एक प्रोडक्ट जो है वो एक बड़ा कीमती, ये मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं तरक्की के लिए, लेकिन हम इस पे टाइम टू टाइम बात करेंगे। एक प्रोडक्ट जो होती है वो एक मुस्तकिल जो आपको, अगर वो आपकी ब्रांड है, आपके प्रोडक्ट है, आपकी अपने कंट्री के अंदर भी और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी अगर वो जाती है, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करती है अपने मुल्क के लिए, जो ना सिर्फ आपकी कंट्री को जो है वो रिच करती है या ज़र मुबादला बाहर से या बाहर से लेके आती है, बल्कि लोकल जो लोग होते हैं उनको जॉब्स और रोज़गार भी उसमें मिलता है, और ये बेशुमार इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसमें अभी आप जैसे देखें, मैंने ज़िक्र किया कि जर्मनी है या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी पूरी दुनिया में ब्रांड चल रहे हैं, तो ये सारा पैसा उधर जाता है और वो लोग लोकल जो जहाँ पे जॉब्स भी उनको अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने मुल्क के अंदर देखें कि आपके मुल्क के अंदर आपकी लोकल कौन सी ब्रांड चल रही है। अब आप देखें कि 2 नंबर चीज़ें चलने से, जो जो ब्रांड कोई अगर बनाता भी है या काम भी करता है, तो उससे उसको वो कुछ अरसे के बाद वो वहाँ पे अगर उसका कोई फेक या ब्रांड निकल आता है, तो वो जैसे कि पाकिस्तान में होता रहा है, तो उससे एक बहुत बड़ा इशू बनता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को सपोर्ट करे, ऐसे फेक या 2 नंबर जो ब्रांड बनते हैं तो उनको पकड़े, ताकि जो आपके मुल्क का एक ब्रांड है वो पॉपुलर हो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए, एक अच्छे तरीके से जो चीज़ बनी होती है वो सारों को पसंद आती है। तो आप अगर अपने मुल्क के अंदर अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ना सिर्फ आपको अपने मुल्क के अंदर ज़रूरत पूरा करेगा बल्कि दूसरों की। तो आप सबसे पहले एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें कि आप कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ करनी है आपने, तो आप अपनी लोकल कोशिश करें कि जो चीज़ लोकल आपको मिले, चाहे वो किसी फैक्ट्री की हो, चाहे वो कोई भी यानी किसी तरह की, चाहे वो खाने की कोई चीज़ हो, पहनने की हो, कोई गारमेंट्स हो, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि वो अपने ब्रांड पहने। उसके अलावा आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं, आजकल दुनिया में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बाहर के ब्रांड जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के बहुत बड़ी बड़ी चेन स्टोर हैं, तो आप कोशिश करें कि लोकल अपने स्टोर से ख़रीदें। खैर पाकिस्तान में बहुत कम है अभी, तो जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं। इसी तरह इसके अलावा जो ब्रांड अब
आप लिप्टन देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लिप्टन एक ब्रिटिश ब्रांड है जो कि थॉमस लिप्टन के नाम से एक बंदा था, उसने स्टार्ट किया। और बाद में वो यूनिलीवर के साथ, पेप्सी और यूनिलीवर के साथ जो अमेरिकन कंपनी है तो उनके साथ पैचअप करके, तो वो क्योंकि सप्लाई चेन है तो उनकी जो भी प्रोडक्ट होती है तो वो आगे सप्लाई करते हैं। तो अब जो भी पैसा जा रहा है वो या तो इंग्लैंड में जा रहा है, उसका सारा पैसा लिप्टन का। आप देखेंगे पाकिस्तान में कितना सॉलिड ब्रांड है लिप्टन। अब पत्ती जो है वो, अपना कोई भी बंदा जो है वो इतनी अच्छी पत्ती या इस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहा है इस ब्रांड को। वो कीनिया से मंगवा के उसको पैक करके आगे उसी मुल्क में, हमारे मुल्क में सप्लाई दे रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में, पूरी वर्ल्ड में वो सप्लाई दे रहे हैं। उन्होंने एक उसको मजबूत ब्रांड बनाया हुआ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आगे जो दूसरे कंपनीज हैं उनके साथ मिल के तो उन्होंने उसको वहाँ पे लॉन्च किए हुए। अब आप देखें कि आप अगर अपना ब्रांड से, अगर एक लोकल बंदा कूट के वो अगर बनाता है तो उसकी चीज़ को पसंद ही नहीं किया जाता कि भाई ये लिप्टन जो है ना वो इतना अच्छा है। तो एक तो ये है कि आप प्रोडक्ट अच्छी को लॉन्च करें, और दूसरा कोशिश करें कि लोकल ब्रांड की चीज़ खरीदें आप। तो उससे ये होगा कि वो जो पैसा, आपका पैसा है वो आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये आज से मैं कहता हूँ कि सारे लोग प्रॉमिस करें अपने साथ पाकिस्तानी कि आप लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ अपने मुल्क की इस्तेमाल करें। बाहर से चीज़ें आई, चाइना से बहुत इजीली लोग जो है माल सस्ता ख़रीद के ले आते हैं, अपनी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। तो लोगों को मौका मिलता है जब अपनी चीज़ इस्तेमाल होती है तो और उस फैक्ट्री का या उस मैन्युफैक्चर का दिल बन जाता है, उसका दिल बढ़ जाता है, और वो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो बनाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जूतियाँ, कपड़े, बर्तन, ये चीज़ें जहाँ तक हो सके अपने मुल्क की इस्तेमाल करें। और जो बाहर के ब्रांड हैं उनसे आप जो है ना वो दूर रहने की कोशिश करें। और इसमें कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे उसकी कम आमदन है, चाहे ज़्यादा है। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो अफोर्ड करते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है तो वो अच्छी चीज़ चाहते हैं कि हम चलो ब्रांडेड एक चीज़, या जो बाहर रहते हैं तो वो अक्सर लोग जो है ना उनको लोकल चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें जितना हो सके तो आप लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और उसको अपने लिए एक यानी उसमें आप ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने बजाय आप एक अपने मुल्क के सरबराह को या अपने मुल्क की पार्टी जो काम कर रही है, जो हुकूमत में है, तो उसको बुरा भला कहें। तो आप इन चीज़ों को अपने में चेंज लेके आएँ, इसको एक जज्बा समझ के करें, और दूसरों तक फैलाएं इस चीज़ को कि भाई हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मुल्क को फ़ायदा देंगे। तो अपने मुल्क के अंदर रह के सबसे पहले तो ये चीज़ें करें, फिर अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेहतर करें। तो ये जो आजकल आज हमने जो टॉपिक जो कवर किया, इसमें हम लोकल जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर हमने बहस की। तो इंशाल्लाह फर्दर हम इस पे डिस्कस करेंगे, जो हमें टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम मुख्तलिफ दूसरे जो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक मुल्क तरक्की करता है तो उस पे हम बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने लेके आएंगे जिससे लोगों को ना सिर्फ उनकी इंडिविजुअली बल्कि मुल्क के लिए भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें जो होंगी तो वो कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले आपके अंदर खलूस होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। इससे पहले कि आप बात करें, बुरा भला कहना चाहें किसी को, या दूसरे बंदों को बुरा भला कहने से बेहतर है कि आप ऐसा काम करें, अल्लाह ताला देख रहा होता है। और आप अच्छे जो है ना वो अपना जो एक लाइन लेंथ आप पकड़ लें तो इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा।